पीजे मीर साहब, बानी पीटीआई एक तरफ कमेटी बनाते हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ इंटरनेशनल पेपर्स में वो ऐसी बातें लिख देते हैं जिसके बाद बातचीत की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अभी भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करेगी, मुज़ाकरात करेगी। इस माहौल में मुमकिन है मुज़ाकरात? लेकिन जी अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते हैं तो ये क्या करेंगे? एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रहेगा इस पार्टी का। अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप एक दूसरे के साथ एक ऐसा एटीट्यूड करें जिसमें कन्फ्रंटेशन ही रह गई है। बात उन्होंने करनी है, सबसे पहले ये करें बात अपने जो एडवर्सरीज हैं, इनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज, इनके साथ बात बैठें, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक पॉलिटिकल सर्कल ने चलानी है ना, आर्मी ने तो नहीं चलानी जी। आर्मी तो इसलिए बैठी हुई है बिकॉज आप एक फेलियर हो, तो आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हो किसी को हटाने के लिए। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के लिए, ये सब पीडीएम का हिस्सा थे, क्यों जी इमरान खान को हटाना है, अब वो हट गया, इनकी बात कर नहीं बनी, अब ये इमरान खान के साथ हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल हम ये कहते हैं ना इसको म्यूजिकल चेयर्स, ये म्यूजिकल चेयर्स मुल्क की सियासत को, निजाम को और आपके जो सर्कल्स हैं इसको ये डिसरप्ट करती है। आपकी इकोनॉमी इससे खराब होती है, इंस्टेबिलिटी आती है, आपकी एफडीआई रुक जाती है और बड़ी और मुसीबतें आपको पड़ जाती है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि पीटीआई हैज टू सिट एंड टॉक। और जो अभी आपने सवाल किया कि सवाल वो एक बात एक करते हैं, बाद में यू टर्न हो जाता है, अब वो वक्त नहीं रहा। मेक अप योर माइंड, आइदर यू वांट टू स्टे इन पॉलिटिक्स एंड यू विल टॉक, और इवेंचुअली आप देखोगे एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट लेट यू रन। हाँ, फिर क्या होगा, इसका रद्द-ए-अमल रोड पे आ जाएंगे, वहां आपकी डिस्टर्बेंसेस शुरू होंगी। सो हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू? सो आप बेसिकली इनएडवर्टेंटली आप मार्शल लॉ को इनकरेज कर रहे हो कि वो आके आप पे मुसल्लत हो। तो इसको अवॉइड करो, बैठ जाओ। अगर आपकी कोई रंजिशें हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, भाई 1-on-1 जाके बैठ के सॉर्ट इट आउट। क्या जानी दुश्मनी एक दूसरे की यार, दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, करो बैठो एंड यू नो फॉरगेट ऑल द ग्रीवेंसेस। ईगोस पे नहीं मुल्क चलेगा, प्रैक्टिकलिटी पे मुल्क चलेगा, नॉट इन इमोशंस। और हम इमोशनल वॉरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। And I think it is time to stop all of this. बहुत अच्छी सजेशन है मीर साहब, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। पीजे मीर साहब से सवाल है मेरा, सर इतने ज़्यादा जो टैक्सेस इम्पोज करने की बात हो रही है, IMF के वक्त ने आने से पहले ही अपनी शराइत रख दी हैं कि जो इदारे खसारे में जा रहे हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा, टैक्सेस इम्पोज करने पड़ेंगे, इवन पेंशनर्स पर भी टैक्स लगेगा। थोड़ी थोड़ी पेंशन होती है बेचारे लोगों की। इतने टैक्सेस के बाद क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी का सर्वाइवल मुमकिन होगा? देखिए सलमा, मैंने पहले भी बड़ा देर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोन लेते हैं कहीं से भी, आपको वापस तो लोन करने, तो जब आपने लोन वापस करने आप कैसे करेंगे? आपको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से नहीं देना, ना इमरान ने देना है, ना किसी और ने आपको पैसे देने हैं। बात यह है कि आपने पैसा लेना है थ्रू टैक्सेशन। ये पूरी दुनिया का एक असूल है और इस असूल के तहत बिल्कुल आप पे इम्पोज होंगे टैक्सेस। लेकिन जो हम शोर करते हैं कि ये जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, नेचुरली आपने डेट रिपेमेंट करनी है, लेकिन आप आवाम के लिए कितना आप इस पे रखेंगे, उसके लिए क्या कुशन है? क्योंकि पेमेंट तो आपने करनी है वापस, क्योंकि लोन लेंगे तो लोन वापस करना है और वो एक ही तरीके से थ्रू टैक्सेशन। सो थ्रू टैक्सेशन आपने देखना है कि रिलीफ क्या लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी आपको डॉक्टर फारूक ने बिल्कुल सही कहा है, 3 लाख रुपए आप पे कर्जा एक इंडिविजुअल पे चढ़ गया है, तो ये तो आगे और भी चढ़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में है नहीं। 4 टेलीफोन कॉल, 3 सिफारिशें, 2 चिटें और एक बंदा जाता है आपका काम कराने के लिए। तो जिस मुल्क के अंदर ये होगा तो जो मर्जी आप कर रहे हैं आपका तो काम ही नहीं होगा। आपकी जो वो फ्रीडम ऑफ, वो कहते हैं ना, डूइंग बिजनेस इज नॉट देयर इन पाकिस्तान। आप वन विंडो करो यार, करने दो काम, क्यों नहीं करने देते? आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ धूप निकलती है, आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर, फिर कहते हैं जी कि बिजली नहीं है। तो भाई तुम्हें किसी न किसी जगह तो लोगों को कोई फैसिलिटेट करो। तो टैक्सेशन आगे बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, लोग चीखे मारेंगे, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए यू नीड द राइट पीपल। एंड आई थिंक दिस जेंटलमैन औरंगजेब who's the finance minister, I think he will do a good job. लेकिन let me tell you about him, अगर कोई इंटरफेरेंस इसमें आई, this man will leave the job. ओके, यानी अगर कोई भी इंटरवीन करने की कोई तो काम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद